हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के ऊपर। आप खुद से पहचाने की कुंडली में सूर्य आपके शुभ है कि आपके सूर्य खराब है। अगर आपके सूर्य शुभ है, पॉजिटिव है, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर सूर्य नेगेटिव है, किसी तरीके से बुरे हैं, तो उसके क्या परिणाम होंगे और उसके क्या उपाय हमें करना चाहिए, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। आप सूर्य को खुद पहचाने कि आपके सूर्य अच्छे हैं कि बुरे। अगर पहला पॉइंट, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे होंगे तो आपके पिता के सुखों में कभी कमी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि आपके पिता से रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। साथ ही आपके पिता जीवित होंगे, आपके पिता आपकी काफ़ी ज़्यादा देख रेख करते हैं या आप अपने पिता की ज़्यादा देख रेख करते हैं। मैंने कहा कुल मिला के आपके पिता से संबंध अच्छे, पिता की एक आयु निश्चिंत, पिता का सर पे साया होना, मतलब 50, 60, 70, 80, 90, 60 साल के ऊपर तक अगर आपके पिता जीवित हैं और आपके पिता से संबंध अच्छे हैं तो आपके कहीं ना कहीं पिता के सुखों में कमी नहीं है। इसका मतलब आपके सूर्य अच्छे हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे होंगे तो एक दूसरा परिणाम ये भी होता है कि आपको सरकारी नौकरी मिली होगी, सरकार से आपको कहीं ना कहीं लाभ होता होगा, सरकारी काम में आप किसी ना किसी प्रकार से लगे होंगे। अगर आप किसी ना किसी प्रकार से लगे होने से कहने का मतलब है या तो आप सरकारी नौकरी में होंगे या आपके घर में सरकारी के से कोई ना कोई की नौकरी से आय आती होगी, या तो वो रिटायर भी हो गए हो तो पेंशन आती होगी, या आपकी फैमिली में आपके फादर ब्रदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे और उसका कहीं ना कहीं इनकम आपके घर में आज भी आ रही होगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी जा पाए तो नहीं जा पाए, मतलब सूर्य पूर्ण रूप से पॉजिटिव नहीं थे लेकिन सूर्य पूर्ण रूप से खराब भी नहीं थे, तो आप क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं सरकारी महकमे में जुड़ जाएंगे। आप सरकारी टेंडर लेना शुरू कर देंगे, सरकारी फील्ड में कोई काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे, लेकिन आप टेंडर करना, कोई ना कोई ऐसा सरकार की थ्रू अंडर में काम करना आप जरूर शुरू कर देंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं सरकार से इनकम मिलती रहे। तो ये भी सूर्य के शुभ होने के परिणाम होते हैं कि यहाँ पे भी सूर्य अच्छा होता है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से नहीं डरते हैं, आपको कहीं भी अपमान की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता है, मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होती है। आप जहाँ खड़े हो जाते वहाँ लोग आपको सैल्यूट करने लग जाते हैं, आपके मान सम्मान में भरपूर पूरी तरीके से आपको कहीं ना कहीं सम्मान मिलता रहता है। तो ये भी क्या है, आपके सूर्य के अच्छे होने की निशानी होती है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास तो बहुत ज़्यादा होगा, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से नहीं डरते और साथ ही खुद कमाने पर विश्वास रखते हैं। आप किसी की कमाई पर आप रहना नहीं पसंद करेंगे, आप खुद कमाएंगे क्योंकि आप में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता खुद ब खुद आती है। ये सूर्य के अच्छे होने की निशानी होती है। साथ ही कहीं ना कहीं खुद कमाने पर विश्वास भी रखते और कोशिश करते हैं कि आप पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चल सके। तो ये भी सूर्य के अच्छे होने की निशानी होती है, क्योंकि सूर्य क्या है, पिता है, और एक पिता क्या करता है, अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर उनका संरक्षण कर कर चलता है। तो अगर आप में कहीं ना कहीं आपके सूर्य अच्छे होंगे तो आप अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेकर चलना पसंद करेंगे। तो ये भी सूर्य के अच्छे होने की निशानी होती है। आप कहीं भी किसी भी कोई भी फाइट में उतर जाए तो आप वहाँ से कर भागते नहीं। आपकी कोशिश होगी, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होगा कि आप उस मसले को सुलझा पाए। जरूरी नहीं कि आप मार धाड़ का जवाब मार धाड़ से ही दे। दोस्तों कहने का मतलब ये कि आप उस जगह से भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आप अपनी बात पूरी कहेंगे, अपनी पूरी उस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी सूर्य के अच्छे होने की निशानी होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो आपकी लाइफ में आपकी उन्नति प्रगति काफ़ी अच्छी होती जाती है। मान सम्मान में भी आपकी
आपकी बढ़ोतरी होती जाती है। अब इसके जस्ट हम अपोजिट चलते, अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब होगा, चाहे वो नीच का हो, नीच की राशि का बैठा हो, किसी तरीके से पापी ग्रहों के संग में बैठा हो, पीड़ित हो रहा हो, खराब घरों में बैठा हो, तो वो आपको कैसे रिजल्ट देगा? आपके सर पे पिता का साया नहीं होगा। एक पहली निशानी सूर्य की खराबी होने की ये भी होती है। दूसरी निशानी ये होगी कि आपको अर्थराइज्ड हो सकता है। ये भी सूर्य की कहीं ना कहीं खराबी की निशानी। आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है। अगर आपको अर्थराइज नहीं भी हो तो आपको बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन बना रहेगा, लेकिन आपको अर्थराइज में कन्वर्ट नहीं होगा वो, लेकिन बॉडी पेन आपको हमेशा बना रहेगा। अगर सूर्य खराब होगा तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से चालान कटते रहेंगे, या तो आप कोई सिग्नल का रूल तोड़ देंगे ट्रैफिक का, या किसी ना किसी प्रकार से आपको सरकारी पेनल्टी लगती रहेगी जो आपको भरती रहनी पड़ेगी। तो ये भी क्या होता है, सूर्य के खराब होने की निशानी होती है। अगर आपकी गाड़ी का चालान बहुत ज़्यादा कटता है, या बार बार आपको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है, किसी प्रकार से आप सरकारी कामकाज में उलझ जाते और आपके ऊपर पेनल्टियाँ लगती रहती, तो ये भी सूर्य के खराब होने की निशानी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सालों में ये चीज़ हमारे संग में होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब कुछ सालों में ये स्थिति होती है कि हमारे जीवन भर चालान नहीं कट रहे, हमें जीवन भर पेनल्टी नहीं बन रही, पर किसी साल, कई साल, 2 साल, 3 साल या किसी वर्ष हमारे संग ये स्थिति बन जाती, तो निश्चित उस समय कहीं ना कहीं सूर्य पापी ग्रह के कनेक्शन में आ जाते हैं, पापी ग्रहों के घर में आ जाती है, या नीच के होकर आ जाते हैं उस वर्ष में। तो आपका क्या होता है, उस वर्ष ये संभावना आपके संग में बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी सूर्य की खराब होने की निशानी होती है। अगर आपका सूर्य, ये सारी स्थितियाँ सूर्य के संग तो बनती है, पिता के सुखों में कमी आती है, पेनल्टियाँ आप पे लगती रहती है, चालान आपके कटते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। आप किसी भी लड़ाई झगड़े के समय वहाँ से भागना पसंद करते हैं, उस मामले को सॉल्व आउट करना नहीं पसंद करते। आप कभी भी पूर्ण विश्वास के साथ अपनी बात को नहीं कह सकते। ये भी कहीं ना कहीं सूर्य की कमज़ोर होने की निशानी होता है। अगर आपके सूर्य कमज़ोर होंगे या कुंडली में सूर्य खराब होंगे तो आपके पिता से संबंध, अगर पिता जीवित भी हैं तो आपके पिता से संबंध कभी अच्छे नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि पिता के सुख में कमी हो जाएगी। पिता होंगे तो सही, लेकिन आपके दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद इतने ज़्यादा होंगे कि आप उस वैचारिक मतभेद को, आप में सेल्फ और कॉन्फिडेंस की तो कमी होगी, आप में कहीं ना कहीं लेजीनेस भी होगी, कहीं ना कहीं आप में आलस भी होगा। आप कभी भी सुबह जल्दी उठ के नहाना नहीं पसंद करेंगे। जो लोग सुबह जल्दी उठ के नहा लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके सूर्य भी पॉजिटिव फॉर्म में चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप में आलस बहुत ज़्यादा होगा। आप सुबह जल्दी उठने के आदी नहीं होंगे, आपको देर तक सोना पसंद होगा। ये भी सूर्य की खराबी की निशानी होती है। अगर आपकी कुंडली में कहीं सूर्य खराब है, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहे, तो आप नोटिस करिए, जो मैं प्रेडिक्शन बोल रही हूँ, कि आपको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं होगा। आपको कम से कम 10-11 बजे तक सोना पसंद होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं कुंडली में सूर्य की खराबी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी ये निशानी है जो आपको बताते कि आपके शरीर में ये आलस आ रहा है, या कहीं ना कहीं ये चीज़ आप ऐसा महसूस करते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं सूर्य की भी खराबी हो सकती है। आपको मान सम्मान में कमी मिलती है, आप पे बेफिजूल के इल्ज़ाम लगते हैं, ये भी आपके संग में हो सकता है। आपके अपने पिता से संबंध भी अच्छे नहीं होंगे, और आपके कहीं ना कहीं सूर्य डिस्टर्ब होंगे तो आपके पुत्र से भी संबंध हो सकता है कि अच्छे ना हो। तो ये सारी सूर्य की खराबी, जब सूर्य की खराबी आती है तो हड्डी संबंधी भी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि आपको कोई फ्रैक्चर ज़्यादा होते हो, आपकी हड्डी टूटती हो, कभी ना कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बन जाती है, या जिस वर्ष या जिस समय सूर्य हमारे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जिन सालों में, उस समय भी इंसान का फ्रैक्चर हो जाता है और उसको हड्डी संबंधी कहीं ना कहीं टूट फूट उसके शरीर में हो जाती किसी ना किसी तरीके से। तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्य की खराबी को दर्शाता है। तो जब भी कुंडली में सूर्य अच्छे होंगे, मैंने आपको पोजीशन बता दी, और जब सूर्य खराब होंगे तो मैंने वो पोजीशन भी आपको बता दी कि जब सूर्य खराब होंगे तो ये क्या पोजीशन होती है इसकी। कभी कभी कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा खराब होते हैं तो पति पत्नी का डिवोर्स तक करा देते हैं, पति पत्नी भी साथ में नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं एक मतभेद करा देते, वैचारिक मतभेद करा देते, आपकी सगाई भी तुड़वा सकते हैं, आपका डिवोर्स तक भी हो सकता है। तो अगर कुंडली में सूर्य खराब होंगे तो ये चीज़ भी आपके संग में हो सकती है। बाकी पूरी कुंडली का एनालिसिस करके
और भी ग्रह ऐसे होते हैं जो ये सारी सिम्टम्स कराते, पर जो मेन मैंने बताया ये ज़्यादातर ये सिम्टम्स सूर्य के खराब होने के होते हैं। अगर आपकी कुंडली में आप ये चीज़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सरकारी नौकरी के लिए बार बार अप्लाई करते हैं लेकिन आपकी फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप एंड मोमेंट पर रह जाते, तो कहीं ना कहीं ये भी सूर्य के कमज़ोर होने की निशानी होती है। तो अगर आप अपने जीवन में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो इस सूर्य की मजबूती के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कहीं खराब है और इस तरीके से आप अपने जीवन में सूर्य संबंधी परेशानी देख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कम से कम 1 किलो गुड़ लेकर आपको जल प्रवाह करते रहना चाहिए संडे के दिन। आप संडे के दिन महीने में एक बार या प्रत्येक संडे के दिन गुड़ लीजिए और उस गुड़ को आप जल प्रवाह करते रहिए। जितना भी कुंडली में आपका सूर्य नेगेटिव होगा, सूर्य बुरे प्रभाव दे रहा होगा या सूर्य के कारण आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही होगी वो सारी ही परेशानी आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जिन चीज़ों में मैंने आपको बताया कि सूर्य नेगेटिव थे और ये सारी चीज़ें आपके संग हो रही हैं, अगर आप 1 किलो गुड़ जल प्रवाह संडे के दिन करते रहेंगे तो ये सूर्य आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो पेनल्टीज लगती है, सरकार से जो चालान करते हैं, आपके मान सम्मान में जो कमी होती है, जब आप कहीं लड़ाई झगड़े वाद विवाद में उतरेंगे तो आप उस मामले को बातों से ना सुलझाने के कारण जो आप लड़ाई झगड़े मारपीट पे उतर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सूर्य की जो खराबियां देते हैं वो सारे ही परिणाम आपके बदलना शुरू हो जाएंगे। सरकार से आपको पेनल्टियां जो लगती वो पेनल्टियां लगना बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके पिता से संबंध मधुर होना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आपके कुंडली में सूर्य थोड़े बहुत कमजोर पड़ रहे होंगे और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है तो कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने में भी सहायक हो जाएंगे। आपके पुत्र से अगर संबंध खराब हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये गुड़ का अगर आप उपाय करेंगे, बहते पानी में जल प्रवाह करेंगे संडे के दिन, आप हर संडे करिए, आप महीने में 1 संडे को करिए, तो इससे आपके सूर्य आपको शुभ परिणाम देना शुरू करेंगे। आपको बॉडी पेन आपको कम होने लगेगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जितनी भी सूर्य संबंधी परेशानी वो सारी ही दूर होना शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा उपाय, केवल गुड़ 1 किलो लेके आपको जल प्रवाह करते रहना और जब तक आप इस गुड़ को जल प्रवाह करते रहेंगे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों महीनों में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। छोटी सी रेमेडी है लेकिन बहुत अच्छी रेमेडी है। आपके पिता के सुखों में भी बढ़ोतरी कर देगा। आपकी सरकारी नौकरियों में अड़चन आती है, पेनल्टी लगती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है तो कहीं ना कहीं उसमें भी सहायक हो जाएगा। आपके पुत्र से भी संबंध अच्छे कर देगा। आपको अर्थराइज्ड, आपका बॉडी का पेन जो आपकी बॉडी में बना रहता है, आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है या आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर आकर अपने आप को अकेला सा महसूस करते हैं तो वो अकेलेपन से भी आपको नहीं रहने देगा। कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी कर देगा। तो बहुत छोटा सा उपाय सूर्य का लेकिन बहुत ज़बरदस्त उपाय। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।